आपने अपनी आबादी को ये पानी की सप्लाई और 103 मेगावाट हाइड्रो पावर के उत्पादन के साथ ही साथ 27 मेगावाट सोलर के उत्पादन और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 10 जिलों को और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को इससे लाभान्वित किया गया है। हमारे मंत्रालय द्वारा इसकी पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है और यहाँ के जो बायोडायवर्सिटी है, फ्लोरा फौना है, यहाँ के जो स्पीशीज है और यहाँ के जो पार्क है, उसके लिए जो मिटिगेशन मेजर्स हैं वो हमारे मंत्रालय द्वारा किए गए हैं। शेष सभी जो कार्य हैं वो राज्य सरकार और ये जो पानी का वितरण है ये उनके मंत्रालय के संबंध में है, इसलिए इसकी जानकारी उनको वहाँ से SIR உள்ளிட்ட அரசியல் பரபரப்புக்கு மத்தியில் நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கி இருக்கிறது. நாடாளுமன்ற மக்களவையில் எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் தொடர்ந்து முழக்கங்களை எழுப்பி வருகிறார்கள். இதற்கிடையே பிரதமர் மோடி பேசிய அந்த காட்சிகளையும் நாம் பார்த்து வருகிறோம். உறுப்பினர்களை பேச விடாமல் எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் கூச்சலிட்டு வருவதால் அங்கே பரபரப்பான சூழல் நிலவி வருகிறது. நாடாளுமன்ற மக்களவையில் எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் தொடர்ந்து முழக்கங்களை எழுப்பி வருகிறார்கள். सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। अनुराग शर्मा सेकंड सप्लीमेंट्री। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो आज यहाँ पर हल्ला बिना बात पे किया जा रहा है और हम लोग सांसद जो विशेष रूप से इतनी दूर दूर से आते हैं अपनी बात यहाँ रखने के लिए, SIR के बावजूद भी ये लोग नहीं मानने के लिए तैयार है। बिहार की इतनी बड़ी हार के बाद भी नहीं मानने को तैयार रहते हैं। इन लोगों को समझना चाहिए कि सांसदों को यही एक मौका मिलता है अपनी बात रखने का। माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि केन बेतवा जो इतनी बड़ी सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड के वासियों के लिए दी है, उसमें मैं आग्रह ये करना चाहूंगा कि मेरे कुछ क्षेत्र उसमें से वंचित रह रहे हैं, अगर उसकी DPR में वो क्षेत्रों को और ऐड कर दिया जाए। विशेष रूप से एक गोविंद सागर बांध है मेरे क्षेत्र में, उस बांध को अगर हम ललितपुर की जाखलौन कनाल से राजघाट के डैम से अगर जोड़ देंगे तो हमेशा ललितपुर शहर को पीने का पानी और गोविंद सागर के नीचे के सारे हिस्से वहां से सिंचित हो पाएंगे। यह एक आग्रह मंत्री जी से था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी कहा है कि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है, उस EIA रिपोर्ट का जो स्कोप है वो लोकल बायोडायवर्सिटी, फॉरेस्ट कवर, इम्पैक्ट्स ऑन बायोडायवर्सिटी, लोकल जो अराउंड एरिया उसके अंतर्गत, उसके साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है उसके संबंध में मिटिगेशन मेजर्स के लिए EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है। जहाँ तक DPR और पानी के वितरण का विषय है, माननीय संसद महोदय को मेरा आग्रह है कि वे स्थानीय राज्य सरकार को अपने कार्यालय द्वारा संपर्क करें, क्योंकि वो उनके अंतर्गत आते हैं। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, सदन में नियोजित तरीके से बाधित करना लोकतंत्र में अच्छी परंपराएं नहीं है। आप अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आदरणीय सभापति जी, आप लोकतंत्र के रक्षक के रूप में अपनी जवानी में, युवा अवस्था में, जब किसी को भी सरल मार्ग से जाने का मन कर जाता है, आपने वो रास्ता नहीं चुना, आपने संघर्ष का रास्ता चुना। लोकतंत्र पर आए हुए संकट के सामने मुकाबला करने का रास्ता चुना और आपने आपातकाल में एक लोकतंत्र के सिपाही की तरह जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी, शासनों की सीमाएं थी, मर्यादाएं थी, लेकिन जज्बा कुछ और ही था। और वह उस क्षेत्र के सभी उस सब पीढ़ी के नौजवान आज भी इमरजेंसी के खिलाफ की आपकी जो लड़ाई थी, लोकतंत्र के लिए आपका संघर्ष था, उसमें आपने
जन जागृति के जो विविध कार्यक्रमों को अपनाया था, लोगों को जिस प्रकार से आप प्रेरित करते थे, वे हमेशा हमेशा के लिए लोकतंत्र प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा देने वाली घटना रही। आप एक अच्छे संगठक रहे हैं, मैं भली भांति जानता हूं। आपने संगठन में जो भी दायित्व संभालने का अवसर आया, आपने उस जिम्मेवारी को चार चांद लगा दिए, अपने परिश्रम से लगा दिए। आपने हमेशा सबको जोड़ने का प्रयास किया, नए विचारों को स्वीकार करने का प्रयास किया, नई पीढ़ी को अवसर देने का प्रयास किया। ये हमेशा संगठन में आपके कार्य की विशारद रही। कोयम्बतूर की जनता ने आपको सांसद के रूप में यहां सेवा करने के लिए भेजा, और तब भी आपने सदन में रहते हुए हमेशा उस क्षेत्र के विकास के लिए अपनी बातों को बड़ी प्रमुखता से लोगों के सामने रखा, सदन के सामने रखा। ये आपका लंबा अनुभव सदन में सभापति के रूप में और राष्ट्र में उपराष्ट्रपति के रूप में बहुत ही प्रेरक रहेगा, हम सबको मार्गदर्शक रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी तरह इस सदन के सभी सदस्य इस गौरवपूर्ण पल को जिम्मेवारियों के साथ आगे बढ़ाएंगे। इसी भावना के साथ मेरी तरफ से, सदन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन। आदरणीय सभापति जी, वडक्कम। நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் தொடங்கி நடைபெற்று வரும் நிலையில் அது தொடர்பான அந்த காட்சிகளை பார்த்து வருகிறோம்.